तो आशा को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से मैंने कुछ दिन पहले एक लाइन बोला था कि मैं किसी काम में काफ़ी बिजी हूँ और आप लोगों में से पूछा भी था कि कौन सा काम है। कई लोगों ने सपोर्ट किया, हालांकि कुछ लोगों ने विरोध भी किया। तो मैं कुछ विशेष रूप से आप लोगों के लिए कई दिनों से तैयारी कर रहा था। हालांकि एक दो बार मैंने पहले भी किया था इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से कुछ चीज़ों को बताने का, कुछ चीज़ों को वहाँ पे लगाने का, लेकिन उस हिसाब से मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि ना ही उतनी सुविधाएं थी, ना ही रिसोर्सेज थे। तो मैंने एक ठीक ठाक माइक वगैरह एडजस्ट किया, ग्रीन स्क्रीन वगैरह का पूरा एक प्रॉपर स्टूडियो सेटअप तैयार किया। तो अगर आप चाहें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे मेरी नई आईडी है द प्रखर ठाकुर नाम से, तो आप वहाँ पे जुड़िए। क्योंकि क्रिकेट से लेके देश दुनिया तक की जितनी घटनाएं होती हैं, छोटे छोटे 30 सेकंड 40 सेकंड के वीडियोज़ में वो आएंगी। तो माइक भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, काफ़ी प्यार से इसको मंगाया था। तो ये रहा मेरा माइक और ये अपने स्टैंड पे लगा हुआ है। तो आप लोग जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और साथ ही कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा। तो अपना प्यार दीजिएगा और कैसा लगा एक्सपीरियंस वो भी बताइएगा, क्योंकि दिन भर में 3 वीडियो 4 वीडियो ज़रूर आएंगे। ये एक प्रमोशन था खुद से खुद का, क्योंकि अपने बारे में बताना पड़ता है कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा हूँ। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी है तो महज अगर सुनाएं तो 1-2 लाइन में सुनाई जा सकती है, लेकिन इस कहानी को सुनाने के पीछे जो मेन उद्देश्य है, जो मेन मकसद है, कई बार दूसरों को तवज्जो देने के चक्कर में, दूसरों को प्रायोरिटी देने के चक्कर में हम पहले को डोमिनेट कर जाते हैं, उसके साथ नाइंसाफ़ी कर देते हैं। जैसे अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो तो तमाम लोग सड़कों पर उतरते हैं, तमाम न्यूज़ चैनल, तमाम मीडिया वाले, तमाम सामान्य जनता, सोशल मीडिया से लेके व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह हम लोग कैंपेन चलाते हैं, हर जगह पोस्ट करते हैं, वीडियोस पे वीडियोस बनाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, पुलिस से सवाल पूछते हैं कि क्या हुआ। लेकिन अगर कभी किसी लड़के के साथ ऐसा हो तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर किसी, कहना तो नहीं चाहिए, किसी दलित तबके के व्यक्ति के साथ कुछ चीज़ें हों तो मीडिया वाले उसमें जाति सूचक लगा लगा के बताते हैं कि दलित लड़के के साथ पिटाई हुई, दलित युवती के साथ गलत काम हुआ। लेकिन अगर ये किसी सवर्ण के साथ हो तो फिर उसे तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि अगर अत्याचार को देखा जाए तो दोनों के साथ हुआ। किसी को मारा जाए तो चाहे वो दलित हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चोट बराबर लगेगी। लेकिन ये चीज़ें होती नहीं हैं, लोग घुमा देते हैं। और आज की कहानी भी इसी बात का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। कहानी पंजाब की है। पंजाब में एक जगह लगती है जालंधर, और इसी जालंधर में एक रोड है, लेदर कॉम्प्लेक्स रोड, और इसी रोड पे अलग अलग लेदर की फैक्ट्रीज़ हैं। और इसी फैक्ट्री में एक लड़का काम करता था, परिवार का इकलौता कमाने वाला। सुबह सुबह काम पे निकल जाता, दिन भर काम करता, काम करने के बाद शाम को वापस आता। लगभग 7 या 8 बजे उसकी छुट्टी होती है और पैदल ही अपने घर की तरफ निकल लेता, ज़्यादा दूर घर भी नहीं था। उसके बाद घर पे जाता, नहाता वहाता, उसके बाद अपना खाना खाता, खाना खा के सो जाता। न किसी से ज़्यादा मतलब रखता, न किसी से ज़्यादा यारी दोस्ती थी, क्योंकि बचपन से ही उसने अपने परिवार को संभाला था। 19 दिसंबर साल 2023 की तारीख थी। रोज़ की तरह ये लड़का अपने घर से निकलता है, दिन भर लेदर फैक्ट्री में काम करता है। काम करने के दौरान घर वाले अपने काम में बिजी होते हैं, खाना बनाना, बाकी लोगों का जो काम था उसे करना। देखते देखते रात के 8 बज जाते हैं, और जब रात के 8 बजते हैं तो कायदे से परिवार वाले रास्ता देखते हैं कि कहाँ है, आ क्यों नहीं रहा, आ जाना चाहिए। एक बार लगा कि चलो ठंडी का माहौल है, हो सकता है चाय वगैरह पी रहा हो। लेकिन जब 9 बज गए तब परिवार वालों को चिंता हुई। अब परिवार वालों को चिंता हुई, वो परेशान हुए, उन्होंने फ़ोन करना शुरू किया। अब जब फ़ोन किया तो फ़ोन पे भी कोई कांटेक्ट नहीं, अब और परेशान। अब लगातार उसे फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन लग नहीं रहा। अब लगभग रात के 10 बज चुके हैं, और जैसे जैसे रात हो रही पूरा परिवार परेशान। तमाम दोस्तों से पूछा, जहाँ वो काम करता था वहाँ फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वहाँ के कुछ लोग बताते हैं कि वो तो टाइम से चला गया था। अब ये शब्द जब परिवार वाले सुनते हैं तो वो भी बेचारे परेशान कि टाइम से चला गया था, इसका क्या मतलब है। बहरहाल परिवार वाले अपने तरीके से खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। रात के लगभग 2 बज जाते हैं, लेकिन उस लड़के का कुछ पता नहीं चलता। पूरा परिवार एकदम परेशान है, अपने तरीके से खोज रहा है। देखते देखते सुबह हो गई, और जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद वो लड़का अपने घर पे अचानक से वापस आ जाता है।
अब अपने घर से गायब हुआ था, फिर अचानक से वापस आ जाता है। परिवार वाले देखते हैं, देखने के बाद हैरान परेशान। पहले तो उसे अपने पास बिठाते हैं, जी भर के देखते हैं, उसके बाद फिर पूछते हैं कि तुम कहाँ थे। अच्छा, इतनी ही देर में अड़ोसियों पड़ोसियों से लेके पूरे गांव, पूरे इलाके को खबर हो गई थी। जितने रिश्तेदार थे उन तक फ़ोन चला गया था कि कहाँ चला गया। तो वो लोग भी बेचारे परेशान। अब सब लोग पूछ रहे हैं तुम कहाँ थे। लड़का कुछ बोल ही नहीं रहा, एकदम खामोश। अब परिवार वाले लगातार उससे पूछ रहे हैं कि पूरी रात तुम कहाँ थे। लड़का कुछ भी नहीं बोल रहा, आंखें उसकी चढ़ी हुई, शरीर एकदम टूटा हुआ। काफ़ी देर तक जब उससे पूछताछ हुई, उसके घर वालों ने उससे सख्त रवैये में पूछताछ की, तो पहले तो एकदम खामोश रहता है और फिर रोने लगता है। और रोने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद पूरे परिवार वाले सदके में आ जाते हैं। दरअसल उस लड़के के साथ रेप हुआ था और रेप करने वाली 4 लड़कियां थीं। अब ये लाइन जब परिवार वाले सुनते हैं तो उनके कानों को तो यकीन ही नहीं होता कि आखिर एक लड़के के साथ रेप कैसे, और लड़कियों ने रेप किया। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई और यहीं से कहानी पहुंच जाती 12 घंटा पहले। दरअसल 12 घंटा पहले 19 तारीख को ही लगभग शाम के जब 7 बजते हैं उसकी छुट्टी होती है। छुट्टी होने के बाद अपने घर के लिए वो निकलता है। निकलने के दौरान चूँकि पैदल रास्ता था और ठंडी का माहौल, दिसंबर का महीना, पूरी रोड सुनसान। रोड पे वो अकेले चल रहा। थोड़ी दूर जैसे आगे जाता है, उसके सामने एक सफ़ेद कलर की कार आती है। कार आने के बाद उसके सामने वो कार रुकती है। अंदर से कुछ लड़कियां उसे इशारे से बुलाती हैं। वो जाता है, सोचता है कि कोई दिक्कत परेशानी होगी, लड़कियां हैं। जैसे ही वो जाता है तो उसमें से एक लड़की एक कागज़ निकालती है और निकालने के बाद उस लड़के को दिखाते हुए पूछती है कि ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा। अब जैसे ही वो एड्रेस देखने के लिए आगे बढ़ता है, इसी दौरान वो लड़कियां इसकी आंखों में कुछ पाउडर मार देती हैं। पाउडर मारने के बाद इसे दिखना बंद हो जाता है। फ़ौरन वो लड़कियां गेट खोलती हैं। गेट खोलने के बाद इस लड़के को अंदर कार में बैठाती हैं। बैठाने के बाद इसे कुछ बेहोशी की दवा सुंघा देती हैं। अब बेहोशी की दवा जैसे इसे सुंघाई जाती है, फ़ौरन ये बेहोश हो जाता है। कुछ घंटे बाद इसे होश आता है। जब इसे होश आता है, इसकी आंखों में पट्टी बंधी थी। ये कहता है कि मेरी आंखों की पट्टी हटाओ। वो लड़की आंखों की पट्टी हटाती है। जैसे ही पट्टी हटाती हैं, ये अपने आप को देखता है कि ये बिना कपड़ों के है और लड़कियां भी लगभग उसी हालत में। ये किसी सुनसान जगह पे बंधा पड़ा था। फ़ौरन ये लड़कियां उसे शराब पिलाने की कोशिश करती हैं। ये विरोध करता है। उसके बाद ज़बरदस्ती करके मारपीट के शराब पिलाई जाती है। ये नशे में होता है। उसके बाद बारी बारी से वो लड़कियां इस लड़के के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाती हैं और साफ शब्दों में कहें तो इस लड़के के साथ रेप करती हैं। एक लड़की रेप करती तो दूसरी आती, दूसरी लड़की रेप करती तो तीसरी आती, तीसरे के बाद चौथी आती, उसके बाद फिर पहली आती। और ये सिलसिला लगभग 9 घंटों तक चला। 9 घंटे तक इस लड़के के साथ लगातार रेप होता रहा। जब जब ये मना करता तब इसे मारा पीटा जाता। इसे कहा जाता कि तुम एंजॉय करो। लड़का लगातार विरोध कर रहा था, शराब के नशे में था। उससे पहले से बेहोशी की दवा खिलाई गई थी, तो शरीर में जान बाकी नहीं थी। लगभग 9 घंटों तक जब इसके साथ ये तमाम चीज़ें होती हैं, उन लड़कियों की जो इच्छा थी, जो मनसा थी, जब वो तृप्त हो जाती है, उसके बाद इसको इसके कपड़े दे दिए जाते और कहा जाता है कि चले जाओ यहाँ से। उसके बाद वो लड़का सुबह लगभग 4 बजे अपने कपड़ों को समेटता है। समेटने के बाद चल पड़ता है। शरीर में जान नहीं थी, बैठते थकते चलते जैसे तैसे करके अपने घर पे आता है और तभी ये कहानी बताता है। अब जैसे ये कहानी ये लड़का बताता है, तमाम लोग बस एक लाइन में कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे साथ कौन रेप करेगा, और लड़कों का कभी रेप होता है क्या। शुरुआत में उस लड़के का उसी के घर वालों से लेके आसपास के लोगों ने मजाक बनाया। ना ही कोई पुलिस कंप्लेंट की बात हुई, ना ही किसी मुकदमे की बात हुई, ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को गंभीरता से लिया गया। और आज भी अगर आप सर्च करेंगे कि जालंधर के लड़के के साथ जो रेप हुआ था, गूगल पे ऐसा कुछ आप लिख के सर्च करेंगे तो 22 और 23 इन दोनों तारीखों में अलग अलग न्यूज़ चैनल पे एक छोटा सा आर्टिकल मिलेगा कि इस लड़के के साथ रेप हुआ है। ना ही कोई डिटेल, ना ही कोई फॉलोअप, और ना ही कोई ऐसी जानकारी कि क्या कार्रवाई हुई, क्या FIR हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ना ही लड़के ने अभी तक परिवार वालों के समर्थन की वजह से या फिर विरोध के
एक कंप्लेन दर्ज करवाई। पुलिस वाले अपने तरीके से थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन जब मामले को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया तो फिर मामले में क्या होता। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद इतना ही था कि आप लोग भी इस चीज़ों को तवज्जो दीजिए कि गलत गलत होता है, चाहे वो ऊंच के साथ हो, चाहे किसी और के साथ हो, चाहे किसी लड़की के साथ हो, चाहे किसी लड़की के साथ हो, गलत गलत होता है। हम लोग एक भेड़ चाल में अंधे हो गए हैं कि लड़कियों के साथ गलत गलत होता है, लड़कों के साथ गलत गलत नहीं होता। तो इस वीडियो को आप लोग प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है इस लड़के तक पहुँचे और बात उठाए और FIR करे और मामले की ठीक ठाक तरीके से जांच पड़ताल हो। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और फेसबुक और बाकी चीज़ों का लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार ज़रूर आप जाइएगा, चेक कीजिएगा। चाहे तो आप फेसबुक पे दा प्रखर ठाकुर नाम से सर्च कीजिएगा और वहाँ पे बताइएगा कि कैसा क्या लगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।